प्यारे बच्चों, कक्षा 9 एक्सरसाइज 2.3 हमने आपको 2.2, 2.1 बहुपद की प्रश्नावली 2 आपको पढ़ाई है। आज 2.3 है, जिसमें पहला क्वेश्चन ये कह रहे हैं शेष फल ज्ञात करो जब बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को निम्न से भाग दिया जाए। तो देखो भाग देने वाले बहुपद दिए हुए हैं। पहला सवाल है x प्लस 1 से दिया जाए, दूसरे सवाल में x माइनस 1/2 से दिया जाए, तीसरे सवाल में x बराबर 0 हो और चौथे में x प्लस पाई और पांचवें में 5 प्लस 2x। तो इसकी दो विधियां हैं। पहली विधि तो भाग विधि है, वो हम आपको बताते हैं। देखो ये तो आपकी पढ़ी हुई है कक्षा 8 में भाग विधि, और दूसरी शेषफल प्रमेय है, वही वैसे लागू होगी, लेकिन हम आपको जो है पहले भाग देकर दिखाते हैं। जैसे भाग दिया जाता वैसे करके देते हैं। x प्लस 1 से भाग देंगे एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है बच्चों। देखो बच्चों, इसका पहला पद जो जिससे भाग दिया जा रहा है, जिसमें भाग दिया जा रहा है उसका पहला पद, इन दोनों की हम लोग घातें बराबर करते हैं और उनके गुणांक बराबर करते हैं। ऐसी संख्या हम लोग भागफल में लेते हैं जिससे ये बराबर हो जाए। तो कैसे होगी, तो हम लोग कैसे जांच कर लेंगे? तो क्या करें, जिसमें भाग दिया जा रहा है उसको हम लोग पहले, आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, जिसमें भाग दिया जाता है उसको अंश में लिखते हैं और जिससे भाग दिया जाता है उसको हर में लिखते हैं। अब देखो ये 3 घात वाला अंश है, ये 1 घात वाला हर है। अगर इससे काटेंगे तो इसकी 1 घात कट जाएगी, 2 रह जाएंगे। इसका जवाब आ जाता है एक्स स्क्वायर। इसके माने भागफल कितना है, एक्स स्क्वायर। तो हम लोग इससे इस तरह से जान जाएंगे कि अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर बार डाला जाए और उसका इससे मल्टीप्लाई किया जाए तो वो इसके बराबर आ जाएगा। तो भाग देने टाइम पर ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, जिससे भाग दे रहे हैं और जिसमें भाग दे रहे हैं उन दोनों के गुणांक समान हो जाए और घातों के चर भी समान हो जाए। तो हम लोगों ने छांट लिया कितने भाग दें, एक्स स्क्वायर बार डालें। अब देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर जो बार डाला है उसका तुरंत हम लोग क्या करेंगे, इससे गुणा करने लगेंगे। तो एक्स स्क्वायर की गुणा हम लोग एक्स में करेंगे। तो एक्स स्क्वायर की एक्स से गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो गुणा में घातें जुड़ती है तो एक्स की घात कितनी हो जाएगी, 3। तो यहाँ पे लिख दो एक्स की घात 3। फिर एक्स स्क्वायर की गुणा 1 से कर दो, तो एक्स स्क्वायर की 1 से गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पर चूंकि घटाते हैं भाग देने के बाद, तो घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदलते हैं। तो माइनस और माइनस, क्योंकि ये समान है तो ये कट जाएगा। अब ये 3x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घटा देंगे तो बचेंगे 2x स्क्वायर। अब यहाँ से जो बचे हुए हैं पद वो भी उतार लेंगे, 3x प्लस 1। अब देखो बच्चों, जिसमें भाग दिया जाएगा वो तो 2x स्क्वायर है और जिससे भाग दिया जाएगा वो x है। फिर वही प्रोसेस करेंगे। देखो जिसमें भाग दिया जाएगा ऊपर अंश में लिखो और जिससे भाग दिया जाएगा हर में। तो x से 1 x की घात काट दो तो कितने आ रहा है, 2x। तो हम लोग क्या करें, यहाँ पर जितने उत्तर आए उतने ही बार डालेंगे, तो 2x बार डाल दोगे। अब इस 2x से फिर इसमें गुणा कर दो। तो 2x का गुणा अगर हम लोग x से करते हैं तो 2x गुणे x बराबर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x का गुणा 1 से करते हैं तो 2x एकन 2x। फिर घटा देंगे, घटाने पर ये कैंसिल जाएगा। 3x में से 2x घटाएंगे तो x और प्लस ये बचा हुआ 1। अब देखो बच्चों, x प्लस 1 से x प्लस 1 में ही भाग देना, तो चूंकि समान पद है तो एक ही बार में हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 बार डाल देंगे हम लोग। तो x प्लस माइनस माइनस कट गए दोनों, तो कितना शेषफल प्राप्त हुआ, 0। हमको चूंकि सवाल में पूछ रहा है कि शेषफल ज्ञात करो, तो इसका शेषफल कितना आया, 0। तो एक तो बच्चों विधि भाग देकर के देख लो तब आ जाएगा कि कितना शेषफल है। दूसरी विधि शेषफल प्रमेय है, उसके अंतर्गत हम आपको बताएं क्या करें। पहले ऊपर बहुपद लिख लें, इसको बहुपद को हम लोग p से लिखते हैं, px
एक्स का चर है तो इसलिए पी एक्स लिख देंगे बराबर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो गुणनखंड प्रमेय क्या कहती है, जिससे भाग दिया जाएगा उस बहुपद को 0 के बराबर लिखो। तो यहाँ पे मान लेंगे हम लोग, माना x प्लस 1 बराबर 0। अब इसको हल करेंगे तो x की वैल्यू प्राप्त होगी हमको x बराबर -1। x बराबर -1 गुणनखंड प्रमेय से इसका मान आया। हम लोग क्या करें, इस बहुपद में इसका मान लगाएं। अगर इसका मान 0 आ जाता है तो 0 या और कोई मान आता है वो उसका शेषफल होगा। तो हम लोग क्या करें, यहाँ पर x बराबर -1 रखें, जहाँ जहाँ x रखा हुआ है। तो यहाँ पे होगा p -1 बराबर -1 का क्यूब प्लस 3 -1 का वर्ग प्लस 3 -1 प्लस 1। तो ये हो जाएगा बच्चों, -1 का क्यूब करने पर -1 और -1 का वर्ग करने पर +1 हो जाता है। उसका 3 में गुणा करोगे तो 3, और यहाँ पे प्लस का 3 से माइनस के 1, प्लस के 3 में -1 का गुणा होगा तो माइनस के 3 और प्लस के 1। अब देखो 3 प्लस के 1 प्लस का 4 और 3 माइनस के 1 माइनस के ये भी 4, 4 में से 4 घटे तो 0। देखो यहाँ पर भी शेषफल कितना आया, तो ये क्या कहलाएगा, शेषफल। ठीक है, इस तरह से भी लगा सकते हो। और वैसे जो आपके कोर्स में है वो ये गुणनखंड प्रमेय है, इसके अंतर्गत लगाएंगे। तो दूसरा सवाल मैं और आपको बताता हूँ, बी वाला। ये ए हो गया है। अब की बार जो है क्या मानेंगे, माना x -1/2 बराबर 0 या x बराबर प्राप्त होगा 1/2। फिर इसी में x की जगह पर रखेंगे तो ये मिलेगा p इन ब्रैकेट 1/2 बराबर 1/2 का होल क्यूब प्लस 3 × 1/2 का होल वर्ग प्लस 3 × 1/2 प्लस 1। यहाँ पे बच्चों करते हैं हम इसका हल। तो p 1/2 बराबर प्राप्त होगा, 1/2 का क्यूब करेंगे तो 1/8, 3 × 1/2 का वर्ग करेंगे 1/4 प्लस 3 का 1/2 में 3/2 प्लस 1। देखो बच्चों, इसके बटे में 8 है, इसके बटे में 4, इसके बटे में 2, इसके बटे में कोई नहीं तो 1। सबका अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा। यहाँ पे देखो 8 × 1 = 8, और यहाँ पे 4 दूनी 8 तो 2 का गुणा हो जाएगा 6। यहाँ पे 2 चौकू 8 तो 4 का गुणा हो जाएगा, 4 × 3 = 12। यहाँ पे पूरे 8 का गुणा होगा तो 8। तो कितने आएगा बच्चों, देखो 6 और 1 7, 7 और 12 19 और 8 27/8 इसका शेषफल प्राप्त होगा। शेषफल बराबर आ गया कितना, शेषफल बराबर 27/8। तो ये जो शेषफल हम निकाल रहे हैं ये गुणनखंड की प्रमेय है, उससे निकलेंगे। शेष 2-3 सवाल बचे हैं वो आपके लिए छोड़ रहे हैं। अब हम आपको जो है सवाल नंबर 2 लिखते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 है। शेषफल ज्ञात कीजिए जबकि x³ - ax² प्लस 6x - a को x - a से भाग दिया जाए। तो इसको भी हम लोग वही पुरानी विधि गुणनखंड प्रमेय उससे लगाएंगे। तो इसको बहुपद लिख लें, px बराबर x³ - ax² प्लस 6x - a। और इसको बहुपद जो दूसरा जिससे भाग देना है वो उसको मान लें x - a बराबर 0। इसको हल करते हैं तो x बराबर a। तो x की वैल्यू a प्राप्त होती है गुणनखंड प्रमेय से। तो हम लोग इसमें x बराबर a लगा दें, तब हमको प्राप्त होगा pa जो प्राप्त होगा वही शेषफल होगा है। तो ये होगा a⁻³ माइनस a × a⁻² प्लस 6 × a
माइनस ए। तो ये देखो बच्चों आएगा ए क्यूब माइनस जे बी ए क्यूब प्लस 6a और माइनस ए। तो ये देखो ए क्यूब प्लस का ये ए क्यूब माइनस का ये कैंसिल गए और 6a में से एक ए घट गए तो बचे 5a। तो बच्चों इसका शेषफल आएगा कितना, बराबर 5। इस तरह से ये हो गया। अब एक सवाल और बचा, वो भी बताते हैं आपको। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में है, जांच करो कि क्या बहुपद है जो 7 प्लस 3x बहुपद 3x क्यूब प्लस 7x का एक गुणनखंड है। तो हम लोग पीछे वाले सवालों में निकालते रहे थे कि इसका शेषफल ज्ञात करो। इसमें पूछ रहा है कि ये गुणनखंड है या नहीं, तो इसके बारे में आपको बता दें। हम लोग फिर उसी बहुपद का इस बहुपद की सहायता से शेषफल निकालेंगे। अगर शेषफल शून्य आता है, इसका जो है ये बहुपद है, इससे भाग देने पर इसका शेषफल शून्य आ जाए तो गुणनखंड है। अब अगर शून्य के अतिरिक्त और कोई शेषफल आता है तो हम लोग कह देंगे गुणनखंड नहीं है। तो हम लोग फिर करेंगे वही काम, इसको लिखेंगे वही px बराबर 3x क्यूब प्लस 7x और इसको लिखेंगे माना 7 प्लस 3x बराबर 0। तो देखो बच्चों 3x बराबर प्राप्त होगा माइनस के 7, x बराबर माइनस के 7/3। अब हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू माइनस के 7/3 इस बहुपद में लगाएं। अगर शून्य आ जाता है तो गुणनखंड है, अगर शून्य नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं है। तो हम लोग लगाएं तो p माइनस 7/3 बराबर 3 इंटू माइनस 7/3 का क्यूब प्लस 7 इंटू माइनस 7/3। देखो बच्चों 3 इंटू माइनस के 7 का 3 बार गुणा करेंगे, 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सत्ते 49 गुणे 7, 7 ने हमारा 63, 7 चौक 28 और 6 34, 343। तो ये हो जाएंगे 343 और बटे 3 का 3 बार गुणा करोगे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27 हो जाएंगे ये। और माइनस ये हो जाएंगे 49/3। इस 3 से कट जाएंगे ये, 3 नेमा 27, इसमें 3 का गुणा कर दो तभी हर बराबर हो जाएंगे। तो हर में आ जाएगा बच्चों 9 और यहाँ पे माइनस के 343 हैं और ये माइनस के 3 नेमा 27, 3 चौकू 12 2 14, तो बराबर आए 7 और 3 10, 4 4 8 1 9, 3 और 1 4, माइनस के 490/9। कुल मिला के हम लोग कह सकते हैं p माइनस 7/3 का मान 0 नहीं आया। और p माइनस 7/3 का मान अगर 0 आ जाता तो ये गुणनखंड होता। तो हम लोग क्या कह देंगे, अतः 7 प्लस 3x बहुपद 3x क्यूब प्लस 7x का एक गुणनखंड नहीं है। अगले वीडियो में हम आपको जो है बताएंगे उसके शेषफल परिमेय गुणनखंड। धन्यवाद।